नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे MA हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की पुस्तक मध्यकालीन काव्य के एक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो उन्हीं के एक काव्यांश की व्याख्या करके आज मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो इस प्रकार से है। सावन वर्ष में अति पानी, भरनी भरी हो बिरह जुरानी, लाग पुन वशु पियू न देखा, भे बाउरी कह कत सरेखा, रक्त के आंसू पर ही भुई टूरी, रेगी चलो जैसा वीरव बट हुई, सखी रचा पियू संग हिंडोला, हरि हरि भूमि कसुभी चोला, हिये हिंडोल अस डोरे मोरा, विरह झुलाई दे इक झोरा, बाट असूझ अथा गंभीरी, जीव बाऊर भा हीरे बंबीरी, जग जल बूढ़ी जहाँ लगी ताकि, मोरी न गाम नाव सेवक विनु थाकी। तो शब्दार्थ इसके रहेगा। मेह का होता है वैश्या, भरनी परी का होता है खेतों में भरने लगा, कत का होता है पति, सरेखा का होता है चतुर, झुरानी का होता है झुलसती जा रही है, बाउरी का होता है बावली, रक्त का होता है खून, वीर बहुटी का होता है लाल रंग का एक मखमली कीड़ा जो वर्षा काल में पाया जाता है, हिडोल का होता है झूला, झोरा का होता है झोर डालना, झोटा देना, झूठ ये मतलब जो डालना या झूठा देना, बाट का होता है मार्ग, असूझ का होता है अनजान, जीव का होता है प्राण, बावुर का होता है बावली, भवीरी का होता है एक प्रकार का पतंगा जो वर्षा काल में संध्या के समय आकाश में उड़ता हुआ देखा जा सकता है, जहां लगी ताकी का होता है जहां तक दिखाई देता है, थाकी का होता है स्थिर, सेवक का होता है मलाह, बूढ़ी का होता है डूबता और विहड़ का होता है कठिन। तो प्रसंग इसका रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित किया गया है। इस खंड में कवि ने नागमती के पति रतनसेन की सिंहल द्वीप की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए चले जाने के पश्चात नागमती के विरह वेदना का अंतित मार्मिक वर्णन किया है। नागमती का यह वीर वर्णन 12 मासा वर्णन पद्धति के अनुकूल किया गया है। इस काव्यांश में वर्षा काल में नागमती की बढ़ती हुई विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या इसकी रहेगी। सावन वर्ष मेघ अति पानी, भरनी परी हो वीरह चुरानी, लाग पुन वसु पियू न देखा, भई बाउरी कह कत सरेखा। तो 12 मासा वर्णन के अंतर्गत कविवर जायसी नागमती के वीरावस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सावन मास में अत्यधिक वर्षा होने के कारण चारों ओर पानी भर जाता है। कवि नागमती की दयनीय दशा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि एक ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, वहीं दूसरी ओर वह विरह की अग्नि में झुलस रही है। नागमती सोच रही थी कि पुनर्वसु नक्षत्र का आगमन हो गया है, किंतु मुझे अपने पति के दर्शन नहीं हो सके, अर्थात इस समय मैं भी पति से दूर हूँ। यह सोच सोचकर मैं बावली हो गई हूँ। ना जाने मेरे चतुर पति कहाँ रह गए हैं। मेरे नेत्रों से खून के आंसू टूट टूट कर ऐसे गिर रहे हैं, लगता है मानो भूमि पर विहर बहुटिहा रेग रही है। कहने का भाव ये है कि प्रियतम बिहनी नागमती अत्यधिक कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है। पति के जाने के बाद नागमती का जीवन कष्टों से भर गया है। उसकी जो आंखों के आंसू हैं वो भी सूख चुके हैं। सखियां रचा पियू संग हिंडोला, हरि हरि भूमि कसुभी चोला, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, विरह जुलाई दे झकझोरा, वाट असूच अधात गंभीरी, जीव वाउर बा भिरे भंबीरी। तो मानो भूमि पर वीर बहू रेंक रही हो। कहने का भाव ये है कि उसकी सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ झूले डाल रख लिए हैं। पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है
तथा उसकी सखियों ने भी कुसुम्भी रंग के चोले धारण किए हुए हैं। अपनी सखियों को अपने पतियों के साथ हिंडोले पर झूलते हुए देखकर मेरा हृदय विरह रूपी हिंडोले में झूलने लग जाता है तथा विरह मुझे छोटे और झंकोरे देते हुए झुलाने लगता है। कहने का भाव यह है कि दूसरी स्त्रियों को अपने पतियों के साथ देखकर नागमती के विरह में जो पीड़ा और तीव्र हो हुई है, जो नागमती के विरह में जो पीड़ा है वो और भी तीव्र हो गई है कि दूसरी स्त्रियों को अपने पतियों के साथ देखकर नागमती की जो हृदय से जो पीड़ा निकल रही है वो अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है। मुझे अपने पति से मिलने का मार्ग अत्यधिक असूझ व अर्थात गंभीर दिखाई दे रहा है। अर्थात पति से मिलना इतना सरल कार्य नहीं है। इतना ही नहीं, मेरा हृदय पति के वियोग में गंभीरी की भांति घूम रहा है। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक पृथ्वी जल से भरी हुई दिखाई देती है। ऐसे भयंकर वर्षाकाल में जब चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है, मेरे जीवन रूपी नाव को खेने वाला खिंगुबोआ पति के बिना कौन हो सकता है। पर्वत समुद्र अगम विच बीहड़ बनघाड़ कीमी के भेटो कह तुम ना मोवी पाव ना पाख। नागमती अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि हे स्वामी, मेरे और तुम्हारे बीच अनेक समुद्र और कठिन एवं घने जंगल और गहरे ढाक के वनों की दूरी है। हे प्रियतम, मैं भला तुम्हें कैसे आकर मिल सकती हूँ। ना तो मेरे पास मेरे मजबूत पैर हैं और ना ही पंख हैं कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। तो विशेष इसका रहेगा, कवि ने नागमती की विरह जनिक पीड़ा का अत्यधिक मार्मिक चित्रण किया है। ठेठ अवधि भाषा में प्रसंगानुकूल एवं सफल प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस की योजना है। शब्द योजना भाषा अभिव्यक्ति में पूर्णतः सहायक सिद्ध हुई है। प्रकृति और उद्दीपन रूपों में चित्रण किया गया है। चौपाई एवं दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।